नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड पावर हिंदी में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है आंधी और तूफ़ान क्यों आते हैं। जो आंधी और तूफ़ान आते हैं हमारे पर्यावरण में, वायुमंडल में, उसके बारे में आज हम जानेंगे और साथ ही जानेंगे तूफ़ान कितने प्रकार के होते हैं और तूफ़ानों की जो भयानकता है, उनके जो विनाशकारी रूप हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आंधी और तूफान किसे कहते हैं? वायुमंडल में जब कुछ परिवर्तन होते हैं और हवा जब सामान्य गति से न चलकर तेज गति से चलने लगती है तो इसे आंधी या तूफान कहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हवा चलती है और हवा एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। इसका कोई रंग नहीं होता है। इसका जो रंग हमें दिखाई देता है वो इसमें मिलने वाली विभिन्न गैसें या इसमें मिलने वाले धूलकण या जलकणों की सहायता से हम इसको देख पाते हैं। वैसे हवा का रंग कोई नहीं होता है। तो जब हवा सामान्य गति से चलती है तो वह आंधी या तूफान नहीं होती है। जब हवा सामान्य गति से तेज चलने लगे तो उसको आंधी या तूफान कहते हैं। जब हवा काफ़ी तेज चले, बहुत तेज़ गति से चले, तो उसको तूफान कहा जाता है। सभी आंधी और तूफान एक जैसे नहीं होते हैं, इनमें कुछ भिन्नता होती है। कुछ तूफान धरती के कम क्षेत्र को घेरते हैं तो कुछ कई किलोमीटर के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ तूफान ऐसे होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं। जैसे एक बार में ही कोई एक तूफान विभिन्न राज्यों या विभिन्न देशों से होकर नहीं गुजरता है, और कई बार ऐसा होता है कि एक तूफान कई कई राज्यों से होकर गुजरते हैं या एक दूसरे 2-3 देशों को भी प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार ये अलग अलग होते हैं। ये तूफ़ान जो आते हैं वो धरती के क्षेत्रों को घेरते हैं। जिस जिस इलाके से गुजरते हैं उनके आधार पर भी ये अलग अलग प्रकार के होती हैं। जब हवा तेज़ी से चलती है तो उसे आंधी कहते हैं, लेकिन जब हवा के साथ ज़्यादा धूल भी उड़ती है तो उसे धूल भरी आंधी कहते हैं। जैसे आपने भारत के कई इलाके हैं, जैसे राजस्थान है, उसका थार मरुस्थल है, वहाँ पर जो आंधी आती हैं उनमें धूल बहुत ज़्यादा होती है साथ में, तो उसको धूल भरी आंधी कहते हैं। आंधी व तूफान कैसे बनते हैं? अब आइए जानते हैं कि आंधी और तूफान कैसे बनते हैं। जब किसी क्षेत्र में गर्मी पड़ती है तो उस क्षेत्र की हवा गर्म होकर हल्की होने के कारण ऊपर उठती है। हवा जब गर्म होती है तो हल्की हो जाती है, और सूर्य के प्रकाश से जब गर्मी बढ़ती है, तापमान बढ़ता है किसी क्षेत्र का, तो वहाँ की हवा गर्म हो जाती है और गर्म होकर हल्की होने के कारण वो वायुमंडल में ऊपर की तरफ उठने लगती है। इस प्रकार वायु दाब कम हो जाता है। उस क्षेत्र का जो वायु दाब है वो कम हो जाता है और वहाँ पर एक खाली स्थान हो जाता है। उस खाली स्थान को भरने के लिए आसपास की जो ठंडी हवा है वो तेज़ी से उस स्थान की तरफ दौड़ती है भरने के लिए उस स्थान को। इस हवा के साथ ही धूल भी उड़ती है। यही धूल भरी आंधी का रूप ले लेती है। जब उस स्थान को भरने के लिए ठंडी हवा तेज़ दौड़ती है और गर्म हवा ऊपर उठती है तो जब हवाएं तेज़ चलने लगती हैं और इसी को आंधी कहते हैं। आंधी के साथ ही जब हवा बहुत तेज़ गति से चले और हवा गोल घेरे में घूमने लगे तो भयंकर तूफान का रूप धारण कर लेती है। आपने देखा होगा कि काफ़ी तूफान होते हैं जो छोटे लेवल पे आते हैं या बड़े भी होते हैं। समुद्री तूफान होते हैं, चक्रवाती तूफान होते हैं, साइक्लोन होते हैं, टॉर्नेडो होते हैं। वो तूफान गोल गोल घूमते हैं और जब गोल घूमते हैं तो उनकी जो गति है हवा की वो बहुत तेज़ होती है और भयानक तूफान वो हो जाते हैं। तूफ़ानों के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि तूफ़ानों के कौन कौन से अलग अलग प्रकार होते हैं। तूफ़ान भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ तूफ़ानों में बारिश भी साथ होती है। जैसे समुद्री तूफ़ान होते हैं, जो चक्रवाती तूफ़ान होते हैं, समुद्री तटों के नज़दीकी राज्यों को प्रभावित करते हैं। ऐसे तूफ़ानों में बारिश साथ होती है और तेज़ हवा के साथ बारिश आती है और भयंकर तूफ़ान भी आते हैं। सबसे भयंकर तूफ़ान वो होते हैं जिनमें हवा गोल घूमती है, जैसे चक्रवाती तूफ़ान। इस प्रकार के तूफ़ानों को बवंडर, चक्रवात या हरिकेन कहते हैं। इसके अलावा समुद्र में आने वाले तूफान समुद्री तूफान कहलाते हैं। टोर्नेडो नामक तूफान का आकार कीप के जैसा होता है। यह कम क्षेत्र को प्रभावित करता है, लेकिन इसके अंदर के हिस्से में वायु दाब बहुत कम होता है। इस कारण जब भी ये किसी इमारत के पास से गुजरता है तो उस इमारत के अंदर के वायु दाब के ज़्यादा होने के कारण इमारत नष्ट हो जाती है। एक टोर्नेडो तूफान है, ये मुख्य रूप से अमेरिका के क्षेत्र में ज़्यादा आता है। टोर्नेडो तूफान गोल गोल घूमता है और एक कीप के आकार का एक तूफान होता है टोर्नेडो,
जो कम क्षेत्र में आता है, लेकिन ये भयानक तूफान होता है। जब ये गोल गोल घूमता है तो इसके अंदर का जो क्षेत्र है उसमें वायुदाब बहुत कम होती है, और जब ये किसी इमारत के पास से गुजरता है तो इमारत के अंदर जो वायुदाब ज़्यादा होता है और उसके आसपास वायुदाब कम हो जाता है, तो इमारत नष्ट हो जाती है। अब देखते हैं कि तूफानों की भयानकता कितनी होती है, कितने भयानक होते हैं तूफान। हरिकेन सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं। हरिकेन नामक जो तूफान होते हैं वो सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं। ये तूफान 80 से 320 किलोमीटर के क्षेत्र को घेर सकते हैं। इतने बड़े क्षेत्र को ये घेर सकते हैं, इतने बड़े इलाके से होकर ये गुजर सकते हैं। इनमें हवा की गति 120 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। इनमें जो हवा चलती है, हवा की जो गति होती है वो 120 से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इसके अंदर 5 से 15 किलोमीटर के क्षेत्र में बिल्कुल शांति होती है। तब लोग ये समझ लेते हैं कि ये तूफान समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर अचानक से वो उस क्षेत्र से गुजरता है तो उसकी गति बहुत तेज़ हो जाती है। ईस्ट इंडीज़ और चीन सागर के आसपास इस तूफान को टाइफून कहते हैं। वहाँ पर ईस्ट इंडीज़ और जो चीन सागर है उसके आसपास इस तूफान को टाइफून कह के पुकारा जाता है। वैसे इसका नाम हरिकेन होता है। इसके बीच में जो जगह होती है 5 से 15 किलोमीटर, उसमें ये तूफान वायुदाब कम होने के कारण बहुत शांति होती है, और तब लोग समझते हैं कि तूफान चला गया है। लेकिन उसके बाद दोबारा से जो क्षेत्र से गुजरता है तो तूफान बहुत ही भयंकर होता है। साइक्लोन भी एक खतरनाक तूफान होता है। एक साइक्लोन नामक तूफान है, वो भी बहुत खतरनाक होता है। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक हो सकता है। 13-14 नवंबर 1970 को पूर्वी पाकिस्तान में एक भीषण तूफान आया था, जिसके कारण वहाँ 10 लाख से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार तूफानों की भयानकता को समझा जा सकता है। 13-14 नवंबर को 1970 का जो साल था उसमें पूर्वी पाकिस्तान में एक भीषण तूफान आया, जिसमें 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इसके अलावा समुद्री तूफान भी आते हैं, चक्रवाती तूफान होते हैं। आजकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, इसलिए आंधी और तूफान के आने का जो अंदेशा है वो मौसम विभाग पहले ही लगा लेता है, जिससे जान और माल की हानि कम होती है। दोस्तों, तूफानों में जान और माल की हानि इसलिए होती है क्योंकि जहाँ से तूफान गुजरता है वहाँ पर सैकड़ों हज़ारों पेड़ों को नष्ट कर देता है, तोड़ देता है। जो विद्युत लाइन है उसको प्रभावित करता है। बिजली के खंभे उखड़ जाते हैं, और बिजली के खंभे टूट जाने से दुर्घटनाएं भी होती हैं, और साथ ही विद्युत लाइन प्रभावित होती है, बिजली गुल हो जाती है, वहाँ बिजली नहीं आती है, और उसको रिपेयर करने में फिर कई दिन लगते हैं। साथ ही जिन घरों की छत कच्ची होती हैं या कमज़ोर होते हैं उनको वो तूफ़ान उड़ा ले जाता है हवा के साथ ही, और वहाँ पर इंसानों को चोट लगती हैं। पशुओं को भी नुकसान होता है, पशु भी मारे जाते हैं, इंसान भी मारे जाते हैं। और जहाँ पर तेज़ आंधी तूफ़ान आते हैं वहाँ पर जान माल का बड़ा नुकसान होता है। तो मौसम विभाग हमेशा चेतावनी जारी करता है, उस चेतावनियों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और हमेशा मौसम विभाग की जो चेतावनी है उनको गौर से हमें सुनना चाहिए, और उसके आधार पे हमें भविष्य की रणनीति बनानी चाहिए। तो ये था तूफ़ानों के बारे में, हमने जाना कि आंधी तूफ़ान कैसे आते हैं और तूफ़ान कौन कौन से होते हैं, वो कितने भयानक होते हैं। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, और मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।